हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो मैं इसको बेसिकली क्या करूंगी, आई जस्ट स्टार्ट इट अगेन, राइट। तो इसको शुरू से शुरू करती हूँ। अभी आर्टिकल्स में हमने क्या पढ़ा था, बिकॉज वो आपका साउंड इशू की वजह से आपका जो फ्लो था वो चला गया, ठीक है। आर्टिकल्स हम क्या पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने देखा था नाउन क्या होता है, ठीक है। नाउन आई होप सबको समझ आया होगा। फिर हमने देखा था कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बेसिकली क्या बताते हैं कि ये जो नाउन है आपका, ये आपका कोई पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, यानी किसी पर्टिकुलर पर्सन की, या किसी पर्टिकुलर प्लेस की, या किसी पर्टिकुलर एनिमल की, या किसी पर्टिकुलर थिंग की, या किसी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट चीज की बात हो रही है, ठीक है। या तो आपको ये वर्ड्स या तो आपको ये बताएंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या ऑब्स्ट्रैक्ट चीज की बात हो रही है, या ये वर्ड्स आपको क्या बताएंगे कि जनरली हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं, या प्लेस की बात कर रहे हैं, या एनिमल, या थिंग, या एब्स्ट्रैक्ट चीज की, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको ये बताते हैं कि नाउन जो है वो पर्टिकुलर है या जनरल है, यानी स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स। हम लोग क्या देख रहे थे, ये एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या मेंशन्ड है, आफ्टर अ लॉन्ग डे अ कप ऑफ टी टेस्ट पर्टिकुलरली गुड। मतलब रोज जब आप काम करके आते हो या सारा दिन लाइब्रेरी से पढ़ के आते हो और शाम को घर आके जब आप चाय पीते हो, तो वो चाय जो है वो आपको अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप रोज लाइब्रेरी से पढ़ के आते हो और रोज आके घर आके चाय पीते होगे, और वो जो टी है वो रोज वाली टी की बात हो रही है, मतलब जनरली टी की बात हो रही है। तो जब हम एक जनरल टी की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर चाय की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, ए आर्टिकल। यहां पे मैंने इस एग्जांपल को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बाय यूजिंग ए आर्टिकल वी हैव क्रिएटेड अ जनरल स्टेटमेंट, जिसका मतलब क्या है, दैट एनी कप ऑफ टी वुड टेस्ट गुड आफ्टर एनी लॉन्ग डे। मतलब आप किसी भी दिन अगर थक के आओगे घर और आके एक कप ऑफ टी पियोगे, तो वो कप ऑफ टी आपको अच्छी ही लगेगी। तो एक जनरल सेंस में यहाँ पे कप ऑफ टी की क्या हुई है, बात हुई है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आपका नाउन है यहाँ पे, वो बेसिकली क्या है, अनस्पेसिफिक है, मतलब जनरल कप ऑफ टी की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखो, आफ्टर द लॉन्ग डे द टी द कप ऑफ टी टेस्टेड पर्टिकुलरली गुड। ऑल्दो ये एग्जांपल सेम है, बट यहाँ पे आर्टिकल ए यूज किया और यहाँ पे द यूज किया। अब डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे आर्टिकल द यूज करके हमने बेसिकली क्या बात की, एक स्पेसिफिक डे की बात की, कि किसी स्पेसिफिक दिन आप जब थक के घर आए होगे और उस दिन आपने चाय पी होगी, तो उस दिन आपको वो चाय अच्छी लगी होगी। हम वहां रोज की चाय की बात नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कॉफी, दी कॉफी ऑफ सीसीडी, अब यहाँ पे कौन सी कॉफी की बात हो रही है, सीसीडी की कॉफी की बात हो रही है, पर्टिकुलर कॉफी की बात हो रही है। अब कॉफी क्या है, आप घर पे भी बना सकते हो, घर पे भी पी सकते हो। तो एक जनरल रूटीन में जो आप कॉफी पी रहे हो, और एक स्पेशली किसी स्पेसिफिक प्लेस से जब आप जाके एक स्पेशल कॉफी पी के आए, तो डिफरेंस वो है, ठीक है। तो जब आप स्पेसिफिक जगह जाके कहीं एक स्पेशल कॉफी पी के आ रहे हो, उस केस में वो नाउन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। और जब आपने जनरल सेंस में रोजमर्रा की लाइफ में जैसे आप चल रहे हो और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हो, या उस पर्टिकुलर नाउन को आप यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, अनस्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो एक पर्टिकुलर कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, कुछ रैंडम एग्जांपल्स। जैसे आप कोई भी डॉग की बात करो, ठीक है। अगर मैं ए डॉग यूज करती हूँ, तो ए डॉग का यहाँ पे क्या मतलब है, ए डॉग का मतलब है कि एनी डॉग, ठीक है, एनी डॉग। इस प्लानेट पे जितने भी डॉग्स हैं उनमें से किसी भी डॉग की बात, जनरली डॉग की बात की गई है, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली द डॉग की बात कर रही हूँ, तो वो आपको क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो डॉग की बात की जा रही होगी, क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल यूज किया गया द, तो कोई ना कोई स्पेसिफिक डॉग होगा, कोई पर्टिकुलर डॉग होगा जिसकी बात की जा रही होगी। तो आर्टिकल का जो यूज है, देखो आर्टिकल का यहाँ पे नाउन जो है डॉग है, और यहाँ पे भी नाउन जो है वो डॉग है, ठीक है। नेम ऑफ द एनिमल इज नाउन, हेंस यहाँ पे दोनों केस में नाउन सेम है, पर डिफरेंट क्या है, आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे जो आर्टिकल का यूज है वो हमें बता रहा है कि जनरल सेंस में डॉग की बात की जाएगी, जो भी आगे स्टेटमेंट होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली आर्टिकल द यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे जो डॉग की बात की जाएगी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, जो भी स्टेटमेंट होगा फॉर एग्जाम्पल, उसमें एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर डॉग की बात की जाएगी। मे बी एक पर्टिकुलर ब्रीड का डॉग हो, या मे बी एक पर्टिकुलर प्लेस का डॉग हो, या कोई भी स्पेशल डॉग, ठीक है।
तो उस तरीके से तो आर्टिकल्स बेसिकली क्या हुए, आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स हुए जो हमें क्या बताएंगे, जो हमें ये बताएंगे कि किसी भी सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेंटेंस, उसमें जो नाउन है वो आपका कोई स्पेसिफिक नाउन है या हमने जनरल सेंस में उस नाउन के बारे में बात की है। ठीक है, तो आर्टिकल्स की डेफिनेशन आई होप सबको समझ में आई होगी और नाउन की डेफिनेशन भी आई होप सबको समझ में आई होगी। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ कंफ्यूजन्स हैं तो प्लीज मुझे बता दो, जस्ट लेट मी नो इफ देयर आर एनी कंफ्यूजन्स। I'm waiting for your messages in the chat box. Any confusions, any doubt? अगर कोई भी डाउट नहीं है तो प्लीज नो डाउट लिख के मैसेज करो सो दैट आई नो कि मुझे आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, बाकी सब लोग स्टूडेंट्स भी कर दो सो दैट आई नो दैट वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। और मैं आपसे हर टॉपिक के बाद ये चीज पूछूंगी। ठीक है, ओके ओके, चलिए, आई स्टार्टेड गेटिंग दीज मैसेजेस। ओके, तो हमने आर्टिकल की डेफिनेशन भी समझ ली अब, और हमने और क्या समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया कि नाउन क्या होता है। अभी के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि आर्टिकल्स जो हैं उनके कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, नाउन देखा और क्या देखा, आर्टिकल्स देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो आर्टिकल्स है ना उनके कुछ टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, देखो 2 टाइप्स होंगे। कौन कौन से, वन इज डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा कौन सा टाइप होगा, इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अब देखो डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, इसको आराम से समझेंगे। मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं कि आपका नाउन क्या है, या तो पर्टिकुलर नाउन है या फिर बेसिकली क्या है, जनरल सेंस में बेसिकली हम किसी भी नाउन की बात कर रहे हैं, कोई भी नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पर्सन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राम की बात कर रही हूँ तो राम एक पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं बॉय, बॉयज, तो यहाँ पे बॉयज जो है वो जनरल कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं आपको नाउन को पर्टिकुलर बता रहे हैं या स्पेसिफिक, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बता रहे हैं या फिर जनरल बता रहे हैं। तो इसी बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या हैं। अब देखो 2 टाइप्स बताए मैंने आपको, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल कौन सा होगा, देखो डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास सिर्फ एक ही है, द। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है 2, ए एंड। पर आप कहोगे मैम आपने ये तो बता दिया कि डेफिनेट आर्टिकल 1 है और इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास 2 है, पर आपने ये तो बताया ही नहीं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं। पर मैंने आपको जब ये डेफिनेशन समझाई तो मैंने आपको ये समझाया कि आर्टिकल से हमें 2 चीजें पता चलती हैं नाउन के बारे में। एक कि पर्टिकुलर नाउन की अगर बात हो रही है या जनरल कॉमन सेंस में नाउन की बात हो रही है। देखो अगर पर्टिकुलर नाउन की बात हो रही है ना, तो हम जब पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से आर्टिकल्स हुए, जो बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि आपका नाउन क्या है, पर्टिकुलर है या फिर क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, यानी राम की ही बात हो रही है, राम एक स्पेसिफिक इंसान का ही नाम होगा ना। फॉर एग्जाम्पल सुनील, अब हमारी क्लास में सुनील तो 1 ही होगा ना, और अगर 2 सुनील भी हैं तो मैं कंप्लीट नेम लिखूंगी, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है। ठीक है, आई जस्ट होप इट इज क्लियर। तो जब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर इंसान की बात करेंगे या किसी पर्टिकुलर प्लेस की या थिंग की बात करेंगे, तो हम उस केस में डेफिनेट आर्टिकल्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हुए, दोज आर्टिकल्स जो बेसिकली क्या स्पेसिफाई करते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका नाउन जो है वो क्या है, एक पर्टिकुलर नाउन की बात की गई है सेंटेंस में। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल्स फिर क्या हुए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ये वाली कैटेगरी हो गई, यानी वो वाले आर्टिकल्स जिसमें बेसिकली हमें पता चले कि नाउन जो है वो बहुत ही जनरल सेंस में उसकी बात हुई है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड्स के साथ उसकी बात हुई है, या फिर अननोन नाउन है। अब बॉयज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आपको नहीं पता किन बॉयज की बात हो रही है, तो बहुत ही अननोन नाउन है ये, बहुत जनरल सेंस में हम बॉयज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, इंडेफिनेट आर्टिकल, दीज आर दोज आर्टिकल्स जो आपको बेसिकली क्या बताते हैं
जो आपको ये बताते हैं कि जो नाउन है वो क्या है, कॉमनली यूज नाउन है, जनरल सेंस में हम उस नाउन की बेसिकली क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अननोन नाउन है। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल जो है, इसमें आपका क्या रहेगा, वन आर्टिकल ही हम पढ़ते हैं, द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसमें हम टू आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए एंड एन। ठीक है, अब देखो जो डेफिनेट आर्टिकल है, जो डेफिनेट आर्टिकल है आप उसको दो जगह यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। अब आप मुझे बोलोगे मैम आपने नाउन तो समझा दिया क्या होता है, पर हमें ये नहीं पता कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है और प्लूरल काउंटेबल नाउन क्या है। फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है और प्लूरल क्या है। देखो नाउन जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था, प्लेस भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज, ठीक है, हो सकती है। अब नाउन के भी तो डिफरेंट टाइप्स होंगे ना, है ना, और नाउन को हम बहुत सारे बेसिस पे डिवाइड करते हैं। जब हम नाउन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नाउन जो है वो हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन होता है, फिर कॉमन नाउन होता है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, फिर उसके बाद मटीरियल नाउन होता है, फिर उसके बाद कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि काउंटेबिलिटी के बेसिस पे भी नाउन डिवाइडेड है, कि ऐसे नाउन भी हैं जिनको आप काउंट कर सकते हो और ऐसे नाउन भी है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, यानी काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। फिर आप देखोगे कि कि सिंगुलर नाउन भी होता है आपका और प्लूरल नाउन भी होता है आपका। ठीक है, फिर एक कैटेगरी आप ये पढ़ोगे। फिर आप नाउन में क्या पढ़ोगे, फिर आप नाउन में ये पढ़ोगे कि आपका जो नाउन है लाइक और बहुत सारी बेसिस पे होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी हम नाउन को डिवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है नाउन की, पर अभी के लिए हम नाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। तो हम लोग यहाँ क्या समझेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। देखो सिंगुलर नाउन क्या होगा, सिंगुलर नाउन, नाउन क्या होता है, देखो नाउन मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, प्लेस, पर्सन, एनिमल, थिंग या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज। अब अगर वो जो सिंगुलर, अगर वो चीज, वो प्लेस, वो पर्सन या एनिमल, वन एनिमल की या वन पर्सन की या वन थिंग की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल अ डॉग। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि वन डॉग की बात हो रही है, तो हेंस ये क्या है, सिंगुलर नाउन। अगर मैं ऐसे बोलूं डॉग्स, तो आपको क्या पता चलेगा, मोर देन वन डॉग की बात हो रही है, तो आप ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैन, इसको पढ़ के आपको क्या पता चलेगा, वन मैन की बात हो रही है। अगर मैं लिख दूं मेन, इसको पढ़ के आपको क्या पता चलेगा, मोर देन वन मैन की बात हो रही है। तो जब भी मोर देन वन की बात होगी उस नाउन को हम क्या बोलेंगे, प्लूरल नाउन। और जब भी सिर्फ वन की बात होगी, अब वो वन पर्सन भी हो सकता है, वो वन प्लेस भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उस केस में बेसिकली क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज की बात वन की टर्म्स में करते हैं दैट इज नोन एज सिंगुलर, और जब मोर देन वन की टर्म्स में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। ठीक है, आई होप सबको ये सिंगुलर और प्लूरल वर्ड समझ आ गए होंगे। अब देखो काउंटेबल नाउन क्या होता है। ठीक है, अब नाउन जो है उसको दो तरीके से डिवाइड किया जाता है काउंटेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, ये हम नाउन चैप्टर में डिटेल में काफी पढ़ेंगे। दो तरीके से डिवाइड किया जाता है, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, अब नाम से क्या पता चल रहा है, काउंटेबल मतलब आप इसको क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अनकाउंटेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि आप इसको काउंट क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, अनकाउंटेबल है। काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल पेन, फॉर एग्जाम्पल पेन्स, फॉर एग्जाम्पल डॉग, फॉर एग्जाम्पल डॉग्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और क्या हो सकता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन हो सकता है आपका लैपटॉप, लैपटॉप गिन सकते हो। ठीक है, वन लैपटॉप है कि टू लैपटॉप है कि थ्री लैपटॉप है। ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, फ्लावर को गिन सकते हो, वन फ्लावर है कि टू फ्लावर है कि थ्री फ्लावर है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन, कोई भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है उसमें ग्रुप ऑफ पर्सन को गिन सकते हो, वन पर्सन है कि टू पर्सन है कि थ्री पर्सन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बुक्स, बुक्स को गिन सकते हो, वन बुक है कि टू बुक है कि थ्री बुक है। तो जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो वो होते हैं काउंटेबल नाउन, और जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हो उनको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि शुगर,
आप शुगर को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल हनी, कैन यू काउंट हनी? नो, देन दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ले लो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट क्या क्या आप ऑनेस्टी को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे नाउन जिनको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल नाउन होंगे, और ऐसे नाउन जिनको आप काउंट नहीं कर सकते वो क्या होंगे? अनकाउंटेबल नाउन। आई होप ये सबको समझ आ गया कि सिंगुलर नाउन क्या होता है और प्लूरल नाउन क्या होता है। जब वन पर्सन की या प्लेस या थिंग की बात करते हैं तो सिंगुलर बोलते हैं उसको, जब मोर देन वन की बात करते हैं तो प्लूरल बोलते हैं। काउंटेबल वो होता है जिसको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल वो होता है जैसे कि ये एग्जाम्पल्स हैं जिनको काउंट आप नहीं कर सकते हो फिंगर्स पे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे थे? टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा? जो आपको ये बताएगा कि कौन सा नाउन जो है वो पर्टिकुलर है। और इनडेफिनेट क्या होगा? जनरल सेंस में आपको बताएगा, अननोन नाउन के बारे में बताएगा। डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आ जाता है? द। और इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आएगा? ए एंड एन। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल आप कहाँ यूज करते हो? You use definite article with singular countable noun also and plural countable noun also. Singular countable noun क्या होगा? For example, the dogs, अभी, और the dog। ठीक है, अब डॉग क्या है? काउंटेबल है। जितने भी डॉग्स होंगे आपकी स्ट्रीट में आप उनको काउंट कर सकते हो ना, तो डॉग क्या है आपका? काउंटेबल नाउन। अब ये सिंगुलर फॉर्म में है और ये प्लूरल फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये क्या हुआ? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से मेरे को बताओ पहले चैट बॉक्स में, समझ आ रहा है? ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम बेसिकली क्या कर सकते हैं? दोनों सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ हम क्या कर सकते हैं? द को यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे द डॉग्स को यूज की, द डॉग हुआ, और यहाँ पे द डॉग्स हो गया। अब यहाँ देखो, लेकिन जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उसको आप सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, ये आपका क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। वन डॉग की बात हो रही है इसलिए सिंगुलर है, काउंटेबल है इसलिए, क्योंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं डॉग को, तो इसलिए क्या हो जाएगा? काउंटेबल। ठीक है, तो अ डॉग, अ बॉय, अ वुमेन, ठीक है, अ बुक, ये आपके क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, लेकिन ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल है इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आप यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉय जो है वो काउंटेबल है लेकिन इसको प्लूरल फॉर्म क्या होगी? बॉयज। अब इसके साथ में अ बॉयज अगर लगाऊंगी तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ना तो ए यूज कर सकते हो ना ही एन यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? दो आर्टिकल्स पढ़े, कौन कौन से? डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट कौन सा होता है? द, जिससे हमें क्या पता चलता है कि आपका नाउन क्या है? स्पेसिफिक है। ठीक है, और इनडेफिनेट आर्टिकल कौन सा होता है? ए और एन। इससे हमें क्या पता चलता है कि किसी अननोन नाउन की बात हो रही है। ठीक है, द को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हम द को सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ यूज कर सकते हैं? सिर्फ एक ही जगह पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं आपके ए और एन, इनको कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं किया जाएगा। ये चीज आप याद रखोगे एग्जाम में भी। ठीक है, अगर स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस आते हैं, आपको एरोनस सेंटेंसेस वो देता है, और किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ उसने ए या एन यूज किया है, तो आप वहीं पे उस ऑप्शन को गलत करोगे। ठीक है, दैट वुड बी द रॉन्ग ऑप्शन इन दी स्टेटमेंट, वो ग्रामेटिकली गलत होगा। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, द, ए एंड, इसको दोनों जगह यूज करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में यूज करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, डॉग्स, डॉग्स जो है वो प्लूरल है और काउंटेबल भी है। अब इसके साथ में अगर ए लगा दूंगी तो दिस इज रॉन्ग। अब मैं ऐसे लिखूं एन एग्स, एग्स क्या है, प्लूरल, और एग्स को आप काउंट भी कर सकते हो, पर उसके साथ हमने क्या यूज किया, एन, तो ये दोनों आंसर्स जो जाएंगे आपके गलत हो जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? शेल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? किसी को कुछ डाउट्स हैं तो मुझे बता दो जल्दी से, जस्ट लेट मी नो इफ देयर आर एनी डाउट्स। ओके सैम्यूल, किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखो नेक्स्ट स्लाइड, अगर कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बोल रही है? देखो बहुत सिंपल है ये स्लाइड। आपको इस स्लाइड में ये पता सीखने को मिलेगा कि आप आर्टिकल्स को कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कौन से? दोनों आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल भी और इनडेफिनेट आर्टिकल भी। डेफिनेट में हमने कौन सा पढ़ा था, द, और इनडेफिनेट में हमने कौन सा पढ़ा था, ए एंड एन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया सारा। अब देखो आर्टिकल्स जो है, चाहे वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल है, उसको आप नाउन के साथ तो डेफिनेटली यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, एन एप्पल, इनके साथ यूज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल द डॉग्स। ठीक है, तो ये तो नाउन के साथ तो इसको यूज कर रहे हो। पर अगर कभी भी किसी स्टेटमेंट में, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया है, उसमें नाउन से पहले क्या यूज किया गया है, कोई भी एडजेक्टिव यूज किया गया है, तो भी यहाँ पे जो है इस पूरे सेंटेंस में यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, आर्टिकल को यूज करोगे। अब आपको लगेगा मैम ये सब तो ठीक है, पर एडजेक्टिव क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं। ठीक है, तो मैं आपको एडजेक्टिव भी बता देती हूँ क्या होता है एडजेक्टिव। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को एडजेक्टिव नहीं पता है या फिर इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, हम वो बेसिकली क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडजेक्टिव्स आर ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली क्या बताते हैं, जो ये बताते हैं कि जो बेसिकली क्या करेंगे, आपके नाउन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, या प्रोनाउन को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आपके नाउन को क्या करें, डिस्क्राइब करें। जैसे ये देखो यहाँ पे बॉय है, अब बॉय कैसा है, टॉल है। ये टॉल वर्ड क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बॉय जो है उसकी हाइट क्या है, तो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। हेंस ये यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव। अब ये गर्ल है, गर्ल कैसी है, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड गर्ल को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। हेंस ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं, अ ब्यूटिफुल फ्लावर। अभी फ्लावर क्या है, नाउन है, तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है किसको डिस्क्राइब कर रहा है, फ्लावर को। तो बेसिकली आपका ब्यूटीफुल वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। तो कोई भी ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली आपके किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। आई होप एडजेक्टिव सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स अगर एडजेक्टिव के देखते हैं तो देखो और क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट कैंडी। ठीक है, अ स्वीट कैंडी। अब ये जो स्वीट वर्ड है यहाँ पे किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इस कैंडी को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्वीट वर्ड है ये क्या हुआ आपका, एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल डार्क चॉकलेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डार्क चॉकलेट, ये डार्क वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ, चॉकलेट को। हेंस इट इज दी एडजेक्टिव। ठीक है, आई होप एडजेक्टिव वर्ड सबको समझ में आ गया होगा। एडजेक्टिव क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो नाउन या नाउन को या प्रोनाउन को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये आप कंफ्यूज कर रहे हो, आपने तो बहुत सारे वर्ड्स बता दिए। मैंने सबसे पहले आपको समझाया था नाउन क्या होता है, इट कुड बी अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, या कोई भी आपकी एब्स्ट्रैक्ट चीज। ठीक है, फिर मैंने आपको सिर्फ इतना बोला कि नाउन को स्पेसिफाई करने वाले वर्ड्स को या उसको कॉमन बताने वाले वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, दो चीजें पढ़ी,
फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि एडजेक्टिव्स कौन से वर्ड होंगे, ऐसे वर्ड्स जो इसी नाउन के बारे में मुझे कुछ स्पेशल चीज बताएंगे, कुछ स्पेशल फीचर बताएंगे उस नाउन का। जैसे कि यहाँ पे ये जो बॉय था ये क्या था, टॉल था। ये जो गर्ल थी ये क्या थी, इंटेलिजेंट थी। ठीक है, तो ये जो ऐसे वर्ड्स होंगे जो एक स्पेशल फीचर ऑफ द नाउन बताएंगे या उस नाउन को डिस्क्राइब करेंगे, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव बोलेंगे। तो आज आर्टिकल वर्ड के साथ हमने दो नए वर्ड सीखे। कौन कौन से, नाउन सीखा और एडजेक्टिव भी सीखा। ऑल्दो ये चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे हम ये आर्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट अभी के लिए इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही बेसिक वर्ड्स के अंदर, लाइक एग्जैक्ट ग्रामेटिकल डेफिनेशन नहीं, बट बहुत ही बेसिक वर्ड्स के अंदर मैंने आपको इन दोनों वर्ड्स को समझाया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे थे कि आर्टिकल्स को आप कहाँ यूज करोगे, ये पढ़ रहे थे हम लोग टॉपिक। ठीक है, अब कहाँ यूज करोगे, नाउन से पहले तो यूज कर ही रही हो, जैसे बॉय और एप्पल के साथ। ठीक है, यहाँ पे डॉग्स अगर मैं लिख दूं तो द डॉग्स के साथ। एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले आ जाएगा, मतलब ऐसा वर्ड जो इस नाउन को क्या कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, इसकी बेसिकली मुझे क्या दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मतलब इसका कोई स्पेशल फीचर के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसको मैं एडजेक्टिव बोलूंगी। तो कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा है जहां पे एडजेक्टिव पहले यूज किया हुआ है फिर नाउन यूज किया है, तो यहाँ पे आप उससे पहले भी क्या यूज करोगे, आर्टिकल यूज करोगे। जैसे देखो ये आपका क्या है, टॉल। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। बॉय क्या है, नाउन। तो अ टॉल बॉय, यहाँ पे क्या यूज किया, अ यूज किया। एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये आपने क्या यूज किया, यहाँ एन यूज किया। इंटेलिजेंट जो है आपका एडजेक्टिव है क्योंकि इस गर्ल के बारे में बता रहा है। गर्ल क्या है, नाउन। ठीक है, तो नाउन के साथ भी यूज करेंगे। कभी कोई ऐसा सेंटेंस आएगा जिससे पहले, जिसमें नाउन से पहले एडजेक्टिव अगर यूज हुआ है तो वहां पे भी यूज करेंगे। और थर्ड चीज है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आपको मिल जाए जहां पे नाउन भी है, एडवर्ब भी है, सॉरी एडजेक्टिव भी है, और उससे पहले एक नया वर्ड आ गया यहाँ पे एडवर्ब, ये भी यूज किया हुआ है, तो उस सेंटेंस में भी यहाँ पे हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, आर्टिकल को यूज करेंगे। अब आप कहोगे मैम नाउन भी समझा दिया, एडजेक्टिव भी पता चल गया क्या होता है, आर्टिकल्स तो हम पढ़ ही रहे हैं वो भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट एडवर्ब्स क्या होते हैं। तो एडवर्ब्स को भी मैं आपको बता देती हूँ। एडवर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, देखो नाउन जो था वो आई होप सबको अब तक याद हो गया होगा, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज। ठीक है, इन इस नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स को क्या बोला था, एडजेक्टिव बोला था। अब हमें इस एडजेक्टिव और नाउन के बारे में जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे ना वर्ड्स, ठीक है, उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो अब एडवर्ब बेसिकली क्या हुआ, एडवर्ब जो है वो बेसिकली कोई भी ऐसा वर्ड होगा जो आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, किस चीज के बारे में, किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग के बारे में। ठीक है, या हो सकता है एडजेक्टिव के बारे में भी बताए आपको। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स जो आपको बेसिकली या तो नाउन के बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या एडजेक्टिव के बारे में, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब। अब इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखो नाउन क्या था, नाउन वाज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, और बेसिकली कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज, यही पढ़ा। अब इसके बारे में ऐसे वर्ड्स जो नाउन को बेसिकली क्या करें, डिस्क्राइब करें, ये सब नाउन है। ऐसे वर्ड्स जो नाउन को डिस्क्राइब करें वो क्या थे, एडजेक्टिव्स। अब ऐसे वर्ड्स जो नाउन को भी और एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करें, उन वर्ड्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एडवर्ब्स। यानी उनके बारे में हमें कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दें। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देखो, अब यहाँ पे नाइस फ्लावर अगर होता तो नाइस क्या था, एक ऐसा वर्ड जो हमें फ्लावर के बारे में बता रहा है कि फ्लावर कैसा है, नाइस। हेंस ये क्या होता है आपका एडजेक्टिव। फ्लावर क्या है, नाउन, बट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, अ वेरी नाइस फ्लावर। तो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब से पहले मैंने यहाँ क्या यूज किया, आर्टिकल। तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इन तीनों को अगर सेंटेंस में यूज किया गया तो उससे पहले भी आप आर्टिकल यूज करोगे। ये देखो स्वीट बॉय, बॉय क्या है, नाउन। स्वीट क्या है, इस बॉय को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड यानी एडजेक्टिव। ठीक है, और वेरी जो है वो मुझे स्वीट बॉय के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉय सिर्फ स्वीट नहीं है, वो तो वेरी स्वीट है, बहुत ही स्वीट बॉय है। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है,
अ वेरी टॉल बॉय। अभी बॉय क्या है? टॉल। ठीक है, तो ये जो टॉल वर्ड है ये इस बॉय के बारे में मुझे क्या बता रहा है? एक ये इस पर्टिकुलर बॉय को क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ वेरी टॉल बॉय, तो ये जो वेरी वर्ड है ये मुझे इस टॉल बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? कि ये तो बहुत ही टॉल बॉय है। ठीक है, हेंस ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन इन तीनों वर्ड्स की अब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, नाउन क्या था? नाउन जो था वो पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनिमल, थिंग या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज थी। इस नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स बेसिकली क्या थे? एडजेक्टिव्स थे। और एडजेक्टिव्स और नाउन को दोनों के बारे में कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स बेसिकली क्या हैं? एडवर्ब्स हैं, जैसे कि इस एग्जांपल में। ठीक है, तो आई होप ये तीनों टर्म सबको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब पॉइंट क्या है? आर्टिकल को यूज कहाँ करते हैं? हम इन तीनों के साथ यूज करते हैं, एडवर्ब के साथ भी, एडजेक्टिव के साथ भी और नाउन के साथ भी यूज करते हैं। ठीक है, आई होप ये स्लाइड सबको डिटेल में समझ में आ गई होगी। इसमें अगर स्लाइड में कुछ भी इशू है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। एनी प्रॉब्लम सो फार? सी आई एम गोइंग स्लो, और इनिशियल कुछ क्लासेस में हम बहुत स्लो ही चलेंगे, क्योंकि आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नो प्रॉब्लम, तो अभी तक सबको सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है? देखो, कुछ डाउट है तो अभी भी पूछ लो, बिकॉज आई कैन वेट। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम एक बार इस चैप्टर को और कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ मेमोराइज भी हो जाए। तभी मैं यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको रिपीट कर रही हूँ हर स्लाइड में, क्योंकि मेरा पर्पस आपको मेमोराइज करवाना भी है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होनी ही चाहिए कॉन्सेप्ट्स की, पर आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद भी रहने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है पढ़ने के बाद 2 महीने बाद आपको याद नहीं आ रहा, ओहो एडवर्ब क्या था यार। ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे, उसको याद भी रखेंगे। दैट इज वाई आई एम रिपीटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, सो दैट दीज पर्टिकुलर थिंग्स स्टिक टू योर माइंड, या आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं। ठीक है, आपको स्पेशल एफर्ट नहीं डालना पड़े इनको याद करने में। ठीक है, तो विद दिस आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमने क्या पढ़ा अभी तक? मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ। आर्टिकल्स पढ़े, क्या होते हैं डेफिनेशन में। फिर हमने देखा टू टाइप्स के थे, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट पढ़ा। डेफिनेट में द पढ़ा और इनडेफिनेट में ए या एन पढ़ा। ये हमें क्या बताएगा कि नाउन क्या है? स्पेसिफिक है। ये हमें क्या बताएगा कि नाउन क्या है? अननोन या फिर अनस्पेसिफिक है। इसको हम कहाँ यूज करेंगे? दोनों जगह, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी। बट ए और एन को यानी इनडेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, फिर हमने देखा कि इनको यूज कहाँ किया जा सकता है। इनको यूज हम नाउन के साथ भी करते हैं, एडजेक्टिव के साथ भी करते हैं और एडवर्ब के साथ भी करते हैं, यानी इन तीनों के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउन आपको पता चल गया क्या था? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज। एडजेक्टिव क्या थे? जो इन चीजों को बेसिकली यानी नाउन को क्या करती है? डिस्क्राइब करती है। और एडवर्ब क्या है? जो इन सब चीजों को क्या करते हैं, इनके बारे में मुझे कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे। उन वर्ड्स को मैं क्या बोलूंगी? एडवर्ब्स। ठीक है, आई होप इतना सबको रिवाइज भी हो गया और क्लियर भी हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट बेसिकली क्या है? नेक्स्ट जो है स्लाइड, वो बेसिकली क्या है? दैट इज अबाउट द यूजेस एंड द रूल्स। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल यानी ये जो द आर्टिकल है इसको हम कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि ए और एन आर्टिकल को हम कहाँ यूज करेंगे। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं या ऐसे कौन से रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जहां पे हमको आर्टिकल को क्या करना है? ओमिट करना है, मतलब यूज ही नहीं करना है। नो यूज ऑफ आर्टिकल कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से हम लोग क्या 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए सी आई कैन स्टार्ट द रूल।
मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई गेस क्लास ऑलरेडी इट इज 9:50, तो मुझे लगता है कि हमें ये जो यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल हैं, या जो भी ये आपका चैप्टर है, टॉपिक है रूल्स, कि डेफिनेट आर्टिकल को यूज करने के क्या रूल्स हैं, ठीक है, इन रूल्स को हम लोग अब क्या करेंगे, कल की क्लास में शुरू करेंगे। तो कल हम आराम से रूल नंबर 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि रूल नंबर 1 अभी समझाने के लिए मुझे आपको पहले सुपरलेटिव, डिग्री, एडजेक्टिव की समझानी पड़ेगी, और थोड़ा सा एडजेक्टिव हमें और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल नंबर हम 1 कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे इस टाइम में, ठीक है। तो what we will do, we will start the rules of using definite article from tomorrow, right? ठीक है, ओके। अभी सबको सब कुछ क्लियर है? जल्दी से बताओ, कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में, एंड प्लीज ऑल्सो शेयर योर फीडबैक। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और मुझे ये भी बताओ कि डू आई नीड टू इम्प्रूव एनीथिंग इन द क्लास? आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हैं? सी स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, है ना, अभी क्योंकि हम लोग साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग टुगेदर, राइट? तो हम लोग बिल्कुल, सी मैं आपको डेफिनेटली आई एम योर टीचर, तो मैं आपको एक टीचर की तरह ही पढ़ाऊंगी, बट यस, मुझे आप लोगों के मेंटल लेवल पे आके आपको टीच करना है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग क्लासेस को थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखें, ताकि मुझे पता रहे कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं ग्रामर में, ठीक है, ताकि हम इन प्रॉब्लम्स पे काम कर सकें, राइट? अभी जल्दी से बता दो किसी को कुछ डाउट है, या फिर अगर, और आपको सेशन कैसा लगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक। तो आई होप आपको मेरा टीचिंग मेथड जो है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इफ देयर इज एनी सजेशन, आई एम वेरी मच ओपन टू दी सजेशंस ऑल्सो। ऐसे मत सोचना कि मैम है कुछ सजेस्ट कर देंगे तो गुस्सा हो जाएंगी, नो, एनीथिंग that is making your preparation easy, ठीक है, I am very much receptive to that. तो आपका कोई भी suggestion है अगर, तो आप definitely अभी post कर सकते हो। I'm just reading all the comments. Thank you Sunil, thank you Pari. So what about rest of the students? आप लोगों को समझ नहीं आया? Thank you Samuel. What about rest of the students? I'm just waiting for everybody's reply. Actually ये exercise मैं आप लोगों से क्यों करा रही हूँ, so that एक तो मुझे आप लोगों के नाम पता चल जाए, ठीक है, जैसे मुझे अभी तक एक ही स्टूडेंट का नाम पता था, सुनील, अभी मुझे सैम्यूल का नाम भी पता है, ठीक है, उसके बाद अभी मुझे परी का नाम भी पता है। तो जस्ट इट इज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली ना, तो मुझे पता चल जाएगा कौन कौन स्टूडेंट्स है मेरी क्लास में, तो मैं आप लोगों के नाम ऐसे ऐसे बात कर पाऊंगी आप लोगों से डायरेक्टली। So this is a kind of like ऐसे बहुत friendly सा activity that we are doing. What about rest of the students? Why are you not posting your comments in the chat box? Malin, Yigam, और कौन है क्लास में? Yes, see, I'm so sorry. I'm from North India. Rohit, okay. और कौन है? तानिया, okay. See, अगर मैं किसी का भी नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो I'm so sorry. अपुंग, right? I'm so sorry for that, because I'm from North India and I might pronounce the name incorrect, but please pardon me for that. I'll try my best कि मैं अच्छे से communicate कर पाऊँ आप लोगों के साथ. Okay, so overall it was a good session. I just wish आप लोग अपना feedback share करें, ठीक है? अभी के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, कल हम लोग बाकी के रूल्स, लाइक कल हमारे लिए एक न्यू बिगिनिंग है, क्योंकि हम लोग रूल्स जो हैं वो डेफिनेटली उनके ऊपर पढ़ने वाले हैं, तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट भी होगी, और हम लोग सीखेंगे कि हम लोग डेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, और कैसे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर नाउन जो है उसी की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो with this, I'm just winding up the session for today. I hope you like the session, and if you like the session, please post your feedback in the group, and in the WhatsApp group, I'm saying, right?
Thank you so much for joining the session. It was so nice to have you all. You guys are really wonderful people, very interactive. Hello. Thank you Hello, so much. मैम हाँ जी, ये मैम जब कोर्स शुरू होने से मैम पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट होने से ठीक है। आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, बिकॉज मुझे बहुत कट करके आवाज आ रही है। या तो आप अपनी कट बात कट के प्लीज, आवाज आ रहा है हाँ अब थोड़ा सा अपनी बात को रिपीट कीजिए। ना मैम। मैं बोल रहा है कि पार्ट ऑफ स्पीच से डिटेली समझा के आर्टिकल को लास्ट में समझाने से ठीक है बोलो। आई एम सॉरी मलिन, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। प्लीज आप इसको लिख सकते हो। कैन यू प्लीज राइट इट फॉर मी प्लीज? इट इज अ रिक्वेस्ट, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। सी आई एम ओके हियर, आई ओके। एम नॉट वाइंडिंग अप द क्लास जब तक मैं आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं कर दूंगी। तो अगर कुछ भी इशू है तो उसको लिख के प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करो, ताकि मुझे ऐसे क्लियरली समझ आ सके आप क्या बोल रहे हो। आर यू टाइपिंग मलिन? यस यस। ओके ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेट कर रही हूँ मैं आपके डाउट के लिए। किसी और को कुछ पूछना है तो प्लीज बता दीजिए। यू गाइस कैन ऑल्सो टाइप योर क्वेश्चंस। कुछ भी डाउट आपको सिलेबस को लेके या किसी भी चीज को लेके। पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करके आर्टिकल को समझाने से ठीक है, समझाने से ठीक है। देखो, पता है क्या है, मैं आपको बताती हूँ। अगर हम लोग स्पीच चैप्टर जो है ना, वो बेसिकली अभी आप यही बोल रहे हो ना कि पहले मैं स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच वाला चैप्टर करवा दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यू वांट मी टू कवर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट? आप चाह रहे हो कि मैं ये चैप्टर, रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर पहले कवर करूं? यही क्वेश्चन, यही आप बोल रहे थे मलन? हाँ मैम, पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ द स्पीच जो है, पार्ट ऑफ द स्पीच, आप देखो इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप सेंटेंसेस चैप्टर की बात कर रहे हो या फिर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच चैप्टर की बात कर रहे हो? क्योंकि दोनों डिफरेंट चैप्टर्स हैं। बोथ आर डिफरेंट चैप्टर्स। विच चैप्टर आर यू टॉकिंग अबाउट? अच्छा इस चैप्टर की बात कर रहे हो, रिपोर्टेड स्पीच की या सेंटेंसेस की? मैम, दोनों का सेंटेंस से स्टार्ट करके। You want me to start from this सेंटेंस। particular chapter? यस मैम। देखो, पता है क्या है, पार्ट्स ऑफ द स्पीच जो है वो चैप्टर कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी शुड गो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। yes, we are going according to the syllabus only. Articles is mentioned in syllabus. Articles chapter syllabus में mentioned नहीं है क्या? ना है। तो आर्टिकल्स चैप्टर क्योंकि बिगिनिंग के लिए आई गेस इजी है, वी कैन डेवलप अ कंफर्ट विद ईच अदर, क्योंकि मैं आपके लिए एक न्यू टीचर हूँ और आप लोग मेरे लिए न्यू स्टूडेंट्स हो, इसलिए मैंने आर्टिकल चैप्टर चूज किया। ठीक है, और आर्टिकल्स के बाद हम लोग डेफिनेटली कोई भी जो चैप्टर आप सजेस्ट करोगे हम उसको देख सकते हैं। एंड एज फार एज पार्ट्स ऑफ स्पीच इज कंसर्न्ड मलन, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, व्हाट इज स्पीच एंड व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे, बट हम लोग जब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में बेसिकली क्या पढ़ते हैं? हम लोग नाउन्स देखते हैं, ठीक है, हम लोग प्रोनाउंस देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग एडजेक्टिव्स देखते हैं। 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स होगा, ठीक है, उसके बाद वर्ब्स होंगे, उसके बाद बेसिकली क्या होंगे? एडवर्ब्स होंगे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर होगा प्रेपोजिशंस, ठीक है, उसके बाद होंगे आपके कंजंक्शंस, ठीक है, और क्या होता है? और आर्टिकल्स है, ठीक है। तो ये हो गए आपके 8 पार्ट ऑफ द स्पीच, ठीक है, और यही पार्ट्स जो है आपके सिलेबस में क्या है? मेंशन्ड है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ द स्पीच में बेसिकली क्या है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग सबसे पहले कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं? आर्टिकल्स उठा रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद हम लोग नाउन चैप्टर करेंगे, वी विल डू दिस चैप्टर नाउन। ठीक है, एक बार आर्टिकल चैप्टर जब हो जाएगा, वैसे यूजुअली मैंने अपने बैच 1 और बैच 2 में नाउन चैप्टर सबसे लास्ट में करवाया। क्यों लास्ट में करवाया? क्योंकि ये जो चैप्टर्स हम पढ़ेंगे ना, और इन चैप्टर्स में हम जो भी रूल्स पढ़ेंगे, वो सारे रूल्स आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। एवरीथिंग यू विल हैव टू रिवाइज इन दिस चैप्टर। दिस इज अ वेरी बिग चैप्टर, आई डोंट नो, ठीक है, पर मुझे ये चैप्टर बहुत बड़ा लगता है, और ये चैप्टर है भी बहुत बड़ा, बिकॉज 30+ रूल्स हैं इस चैप्टर में जो आपको देखने हैं। और वो जो रूल्स हैं वो सब यहाँ इन चैप्टर्स के कुछ कुछ निकाल के फिर हमने यहाँ पे यूज किए हैं। तो ये सोच के मैंने अपने बैच 1 और 2 में पहले ये सारे चैप्टर्स फिनिश कराए, और उसके बाद मैंने नाउन चैप्टर फिनिश कराया, सो दैट जब हम नाउन चैप्टर के रूल्स पढ़े तो मेरे स्टूडेंट्स को ये पता हो कि इन चैप्टर्स में हमने कौन से रूल्स पढ़े थे, राइट। बट इफ यू गाइज वांट टू सेट योर ओन क्रोनोलॉजी, और आप लोगों को लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मैं चाह रही थी कि रादर देन रीडिंग जस्ट नेम्स, सिर्फ उनके नाम पढ़ने से कि 8 पार्ट स्पीच है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, हम लोग इन चैप्टर्स को डिटेल में ही पढ़ लें, जैसे अभी हम आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है चैप्टर की वो डेवलप हो जाए। तो आप लोग अपना फीडबैक मुझे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द स्पीच से अगर मैं शुरू करती हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही आपको नाउन के बारे में बता पाऊंगी, थोड़ा सा डेफिनेशन प्रोनाउन, थोड़ा सा एडजेक्टिव, थोड़ा सा वर्ब, थोड़ा सा एडवर्ब्स, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये। बट अगर हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, जैसे आज हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, तो हम ऐसे ही सब चैप्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ें तो ठीक नहीं रहेगा? व्हाट डू यू गाइस से? ठीक है, ठीक है मैम। तो मेरी अप्रोच ये है कि हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, सी दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हमें करने सारे ही हैं सिलेबस में। तो आर्टिकल्स से शुरू करके, जैसे हम आर्टिकल्स को डिटेल में 3 पार्ट्स में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, वैसे ही नाउन को खत्म करें, वैसे ही प्रोनाउन को, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, इसी तरीके से हम लोग सारे चैप्टर्स डिटेल्स में पढ़ लें। सारे रूल्स, जिस भी चैप्टर में जो भी रूल्स हैं, उन सारे रूल्स को हम डिटेल में पढ़ लें, राइट। एक एडवर्ब चैप्टर जो है वो भी हम लोग देखेंगे, आई गेस यहाँ मेंशन्ड है, हाँ ये रहा एडवर्ब चैप्टर, ठीक है, तो ये चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। तो डिटेल में करते हुए चलते हैं सब चैप्टर्स को, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स है, तो आपका 1 आर्टिकल्स चैप्टर फिनिश होने के बाद आपका 1 पार्ट ऑफ द स्पीच जो है वो कवर हो जाएगा। फिर जब हम कोई और चैप्टर करेंगे तो आपका 2nd पार्ट ऑफ द स्पीच कवर हो जाएगा। फिर हम 3rd चैप्टर करेंगे तो 3rd पार्ट ऑफ द स्पीच कवर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे एक अलग से पीपीटी बनाऊं पार्ट्स ऑफ द स्पीच की, ठीक है, कि पार्ट, पहली बात स्पीच क्या है, ऑल्दो रिपोर्टेड स्पीच में हम पढ़ेंगे स्पीच क्या है, वहां हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो इस पूरे पार्ट्स ऑफ द स्पीच में आपका रिपोर्टेड स्पीच कहीं पे मेंशन नहीं है, आपका पैसिव वॉइस कहीं पे मेंशन नहीं है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कहीं मेंशन नहीं है। अच्छा, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, आई डोंट नो इफ इट इज मेंशन्ड और नॉट, क्वेश्चन टैग्स, उसमें से हर बार 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो चैप्टर हमें कवर करना है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये डेफिनेटली हम पढ़ेंगे, बट कुछ और चैप्टर्स भी हमें देखने पड़ेंगे एग्जाम के लिए, जो मे बी सिलेबस में मेंशन्ड है या नहीं, बट डेफिनेटली हम उसको करेंगे। तो जो सिलेबस में है चैप्टर वो तो डेफिनेटली मैं आपको कवर कराऊंगी, बट जैसे क्वेश्चन टैग है उसमें से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस बहुत होते हैं, 5 मार्क्स, ठीक है, वो हम करेंगे, ठीक है। स्पीच, पैसिव वॉइस, उन सब चीजों को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। जैसे आज हमने आर्टिकल्स चैप्टर पढ़ा है, मैं ऐसे ही आपको सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगी, जितनी डिटेल में हम आर्टिकल्स चैप्टर को पढ़ रहे हैं उतनी ही डिटेल में हम ये बाकी सब चैप्टर्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स होंगे तो उन डाउट्स को साथ कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, राइट। और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम लोग कुछ कुछ साथ साथ करेंगे। वैसे तो डाउट्स आई डोंट थिंक सो होंगे, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल्स ही इतने डिस्कस कर लेंगे एक रूल के कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं उसको समझने में, बट स्टिल अगर फिर भी कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग देख लेंगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर मलन। यस मैम। ठीक है, किसी और के कुछ डाउट्स हैं तो मुझे बताओ, या कुछ भी सजेशंस हैं तो प्लीज डू पोस्ट इट, ठीक है। यहाँ पे चैट बॉक्स में पोस्ट करना है तो चैट बॉक्स में कर दो, अगर ग्रुप में बात करनी है तो ग्रुप में बात कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके मैम। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं अभी के लिए, हम लोग ओके, आई जस्ट अपलोड सुनील, अभी मैं पोस्ट कर देती हूँ ग्रुप में, डोंट वरी, ठीक है, अभी डाल देती हूँ मैं। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो अगर कुछ और डाउट्स नहीं है तो आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द क्लास, ठीक है। आई सी यू टुमारो सेम टाइमिंग आर्टिकल्स चैप्टर के साथ,
लेकिन नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आर्टिकल चैप्टर में कल, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. ओके मैम, गुड नाइट.